Hello everyone, this is Vinny Jaswal, your math teacher, Kingston Inter College, Standard 8, Math, Chapter 9, Comparing Quantities. We have new topic related this exercise, profit and loss. What is profit and what is loss? So first we have to know what is the CP. CP is equal to cost price. What is the cost price? Now I am discussing with cost price. What is the CP? CP, when we purchase or buy, मतलब when we purchase and buy any goods, goods मतलब कोई भी चीज़ या वस्तु, any good to sell मतलब बेचने के लिए. यदि हम कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु खरीदते हैं बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड सीपी. सीपी इन हिंदी कॉल्ड लागत. ठीक है. नाउ एसपी, व्हाट इज द एसपी? एसपी इज द सेलिंग प्राइस. व्हेन यू सेल एनी ऑफ गुड्स, जैसे कि टीवी, फ्रीज, फैन, एनीथिंग एटसेट्रा, व्हेन यू सेल एनी गुड्स दैट इज कॉल्ड. ठीक है. मतलब जब आप कोई चीज़ बेचते हैं किसी भी कॉस्ट मतलब किसी भी प्राइस पर, सो दैट इज सेलिंग प्राइस. ओके. और कॉस्ट प्राइस मतलब जिस वस्तु को खरीदते हैं या किसी गुड्स को खरीदते हैं उसके ही दाम पर बट बेचने के लिए खरीदते हैं. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस? Now discuss with profit. What is profit? Profit means when you purchase any goods या anything, कुछ भी आप खरीदते हैं तो आप उस पर कुछ ना कुछ लाभ जब गेन करते हैं यानी प्रॉफिट गेन करते हैं तो उसको प्रॉफिट कहते हैं. बट देयर इज़ वेरी सिंपल रूल, SP माइनस CP, प्रॉफिट. ओके. There is SP always greater than to CP. Okay. Now next, what is loss? Loss is equal to CP minus SP. Okay. मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट परचेज किए जैसे 10 रुपीज़ में और उसको सेल कर दिए 8 रुपीज़ में, यानी आपका लॉस हो रहा है. तो इस केस में ये आपको याद रखना होगा, CP माइनस SP. तो देयर इज CP ऑलवेज ग्रेटर देन टू SP. CP ऑलवेज ग्रेटर देन टू SP. ओके. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट? What is profit percent and loss percent? Profit percent is PROFIT, प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड किया जाता है? वी फाइंड प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ओके. इंटू 100. दिस इज योर CP. Now next, this is the formula of profit. Now what is the loss percent? Loss percent is equal to loss upon CP into 100. This is the formula of loss percent. Please learn these formulas. Okay. Don't forget. I think आपको समझ में आ गया. Now we can make different types of formulas through प्रॉफिट एंड लॉस. आपको आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7 में मैं बता चुका हूँ.
तो आप स्टैंडर्ड 8 में है तो थोड़ी सी अपना माइंड भी यूज़ कीजिए कि किस तरह से फार्मूले बनाए जा सकते हैं. नाउ आई एम सॉल्विंग एन एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम योर book, page number 134. Question we have: shopkeeper bought 10 dozen eggs. मतलब 10 dozen egg वो उसने खरीदा है for rupees 480 and sold them 10 for rupees 50. Find profit and loss. इस कंडीशन में आपको ये पहले समझना है कि एक शॉपकीपर है, उसने 10 डजन एग्स परचेज किए हैं यानी बॉट किए हैं, और कितने के परचेज किए हैं? 480 रुपीज़ के. तो आपको पता है कि 1 डजन में होते हैं 12, ऑलरेडी 10 डजन है तो कितने एग्स होंगे. तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. ठीक है, तो नाउ आई एम सॉल्विंग इट. सबसे पहले देखिए, यहाँ पर उसने कोई चीज़, मैंने बताया ना, जब कोई चीज़ परचेज की जाती है सेल करने के लिए तो दैट इज सीपी. तो सीपी ऑफ 10 डजन एग. तो 10 डजन एग्स मीन्स क्या होगा, आपको समझना होगा कि 10 इंटू 12. 10 इंटू 12 मीन्स भाई 10 दर्जन है और दर्जन में होते हैं 12 एग्स. तो यहाँ पर आपका कितना निकल के आएगा? 120 एग्स. ठीक है, तो 120 एग्स की सीपी क्या होगी? सीपी ऑफ 120 एग्स. ओके, रुपीज़ 480. आई थिंक ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा. ये सीपी है. ठीक है, सीपी. नाउ अब आपको देखना है कि आपको पता है अगर एक पेंसिल, मतलब 10 पेंसिल अगर कितने की है, 60 रुपीज़ की है, तो 1 पेंसिल कितने की होगी डिवाइड देकर आपको पता चल जाता है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ 1 एग. तो रुपीज़ 480 अपॉन 120. 0 0 कट गए. 12 1 12, 12 4 48. सो रुपीज़ 4. ये सीपी ऑफ 1 एग है. अंडरस्टैंड? ये सीपी ऑफ 1 एग का निकल आया, क्योंकि हमेशा पहले उसने 10 दर्जन तो खरीद लिए हैं लेकिन बेच रहा है 10-50 रुपए की, यानी फ़ायदा कमा रहा है, तो पहले एक का तो निकाल लें. ठीक है, अब हम बात करते हैं. उसने यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए. सोल्ड दैम एट, बुक है सभी के पास. सोल्ड दैम एट 10 फॉर रुपीज़ 50. ठीक है, तो यहाँ पे एस पी ऑफ 10 एग, भाई सेलिंग प्राइस है तो 10 अंडे का सेलिंग प्राइस कितना है? रुपीज़ 50. तो 1 एग का निकाल लें. एस पी ऑफ 1 एग तो रुपीज़ 50 अपॉन 10. 10 5 या 50, रुपीज़ 5. तो एस पी ऑफ 1 एग, एक एग की कीमत आपकी पता चल गई 5 रुपीज़. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस आपका एक एग का है 5 रुपीज़ और सीपी है, यहाँ पर मैंने 40 लिख दिया था. एक मिनट, हमें इसे थोड़ा सा काटना पड़ेगा. ठीक है, 4 है यहाँ पर, तो 0 0 कट गए थे ना. ओके, तो इस तरह से ये 4 रुपीज़ सीपी है और एसपी 5 रुपीज़ है. तो भाई एसपी ग्रेटर देन है, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, एसपी इज़ ग्रेटर देन टू
CP। तो ध्यान से देखिए एसपी कितना है, 5 रुपीज़ है, और सीपी आपका कितना है, ₹4। तो विच इज़ ग्रेटर, 4 ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको पता ही है SP माइनस CP। SP इज 5 रुपीज़ माइनस CP इज इक्वल टू 4। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ, कितना आ गया, 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर उसको ईच एग में। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर ध्यान से समझ में आ गया कि ये तो प्रॉफिट हो रहा है। नाउ डिस्कस विथ, हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। नाउ कीप द वैल्यू। प्रॉफिट कितना निकला, 1 रुपीज़, और CP आपको बता चुके हैं कितना है, CP इज इक्वल टू 4 रुपीज़, CP इज इक्वल टू 4 इंटू 100। इसको डिवाइड दे दीजिए, 4 25 ज़ा 20 बन जाए 25। तो कितना आ रहा है प्रॉफिट परसेंट, 25% प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है, नॉट प्रॉफिट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको कीजिए, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओवरऑल क्वेश्चंस आसान है, करते रहिए, समझते रहिए। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, लेकिन किस जगह पर इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट यूज़ करना है यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।